अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। और चलिए आज आपको बाहर की सैर कराते हैं। तो सैर करने से पहले जो है गाड़ी शाड़ी में तेल हो जाए, पड़ जाए, ताकि जो है कोई रुकावट ना आए, क्योंकि ज़िंदगी को चलाने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है और खाने की ज़रूरत होती है और गाड़ी को चलाने के लिए तेल की ज़रूरत होती है, सर्विस की ज़रूरत होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो चलिए ज़रूरतों को गोली मारते हैं और आज बिंदास होकर के आपको ले चलते हैं बुद्ध की मार्केट। जी हाँ, ये बाराबंकी में नहीं, ये लगती है आपके लखनऊ में और बादशाह नगर यानी निशातगंज। तो हम जा रहे हैं और बाइक से हैं। तो जो है मौसम अच्छा नहीं था, मैंने अपने बच्चे से मना किया, भैया मत चलो, भैया मत चलो, बहुत तेज़ जो है क्या कहते हैं बादल चढ़ा हुआ है। और जब हम लोग घर से निकले तब तो बूंदाबांदी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर मेरी बहू का फ़ोन आ गया, अम्मा सिलेंडर आपने बुक किया था और आप अलमारी की चाबी कहाँ रख गई या पैसे कहाँ रख गई। तो हमने कहा ओह सारा पर्स तो हम ले आए हैं। तो फिर हमें फिर वापस जाना पड़ा, यानी कुछ ही दूर हुआ था निकले हुए में, यानी कि सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट का रास्ता। फिर वापस हम गए और उसको जो है गैस मेरी ख़त्म हो गई यार जैसे, तो फिर ये तो कोई इंडक्शन है, उससे काम चल गया। तो फिर पैसे दे के और हम और मेरा बच्चा जो है यानी मेरा बेटा फिर से हम लोग निकल पड़े हैं बुद्ध की बाज़ार की तरफ। और ये क्लिप जो है एक 10 दिन पहले की है, 10-12 दिन पहले की। तो जो न्यू वीडियोस थी वो आप तक पहुंच गई और इसका तो जो है एडिटिंग ही नहीं हो पा रहा था। आप मान के चलो 15 दिन पुरानी वीडियो है। और देखिए बारिश होने लगी है, बूंदाबांदी शुरू हो गई। हमने कहा अभी भी वक्त है बेटा, वापस चलो। कहने लगे नहीं, अब तो आर या पार। तो हम लोग इतने खूबसूरत मौसम में रिम झिम जो एक फुहार पड़ती है ना जैसे, तो महीन महीन सी, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब वो फुहार फेस पे पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था बस सब कुछ ताज़ा ताज़ा हो गया है। ये इंदिरा नहर है जिसको अक्सर हमने अपने वीडियोस में दिखाया है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे वो जानते होंगे, तो जो आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को घूंसा मार के प्रेस करके ऑल पर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि मेरे वीडियोस को आप इंजॉय कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, अल्लाह के वास्ते फ़ॉलो कर लीजिए प्लीज़, लिल्लाह के लिए। तो जो है डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा की आईडी पड़ी हुई है। अब जब हम लोग पॉलीटेक्निक पहुँचे वहाँ बहुत ज़्यादा जाम था और थोड़ी देर ठहरना भी पड़ा। और हवा इतनी तेज़ चलने लगी थी कि जो मैंने सर पे स्टॉल ले रखा था वो जो है खुल जा रहा था। और मुझे बहुत अच्छे से कैरी करना भी नहीं आता है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो बस हम लोग अपने मंजिल मकसूद पे पहुंचने ही वाले हैं। और आप सबसे इतना ममनून हो चुके हैं हम कि मतलब आप सब इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग सब्सक्राइबर्स के तौर पे मिले। और आप सब ने इतना सपोर्ट किया, इतनी मोहब्बत दी, एक बार फिर से जो है आप सबका शुक्रिया। और जो है इसी तरह से अपना ये अपनी दुआ, अपनी मोहब्बत और अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर बुद्ध की मार्केट में आ चुके हैं और कुछ जो बस दुकानें थी, यानी जो रोड पे लगाते हैं भैया लोग, तो बारिश की वजह से कुछ लोग अपना कपड़ा तहा रहे हैं, लगा रहे हैं, ढाक रहे हैं पन्नी से। तो ऐसा सब लगा हुआ था। तो भीड़ तो बहुत थी बुद्ध की बाज़ार में, क्योंकि जो ज़रूरत होती है इंसान को तो वो ये नहीं देखती है कि बारिश आ रही है, कि जाड़ा हो रहा है, कि गर्मी हो रही है, क्या हो रहा है। तो हम लोगों को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। तो वो क्या चीज़ें थी मैं इसमें शॉपिंग आपके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ, और वो भी अभी हम आपको आगे बताएंगे तो आप हंसोगे। तो कुछ भी घर से खा कर नहीं निकले थे, क्योंकि जब हम अनार खा लेते हैं तो फिर जो है मेरा जो है रोटी या पराठा पूड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो मेरा जो है दिल करे खाने का। यहाँ पर फाइबर के जो बर्तन थे वो बहुत अच्छे लगे हुए थे, तो मैंने कहा लाओ ले लें। लेकिन जितनी बड़ी ट्रे मुझे चाहिए थी तो वो बिल्कुल नहीं थी। और मेरे बच्चों की ट्रे सोचिए, जब वो नर्सरी में पढ़ते थे तब की ट्रे थी और आज तक चल रही थी, और माशाल्लाह से 25 साल से चल रही थी। ठीक है, लेकिन जो है जब तक मेरे हाथ में चीज़ें थी वो कोई चीज़ नहीं टूटी, सारी चीज़ें सलीके से थी। लेकिन मेरी बहू ने सारे कप ट्रे, उनके हाथ में पता नहीं क्या है, सारी चीज़ें गिर गिर के उन्होंने तोड़ डाली।
तो अब हर 2 महीने में चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। होता है किसी किसी का हाथ हाथ की बात होती है, किसी किसी से जो है हर चीज़ें बहुत सालों तक चलती हैं और किसी किसी से बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। तो अपनी बहू को यही समझाते हैं कि चीज़ों को जो है क्या कहते हैं सलीके से रखो आप, और उसका एहतियात करो। जितना आप एहतियात करोगे, उसको अच्छे से रखोगे, वो चीज़ें उतनी ही चलेंगी। फिर चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो सामान हो, कुछ भी हो। तो मेरी बात से आप ये सब इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरा इतने अच्छे अच्छे स्टॉल देख करके मेरा दिल जो है बहुत मन किया कि मैं इसको ले लूँ। तो मैंने 2 स्टॉल लिए थे जो उन्होंने भैया ने मुझे 100 के दिए। तो एक तो आपने मेरा देख ही लिया, अभी इसके अंदर तो शॉपिंग नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो जो थी वो फ़ौरन ही जैसे हम घर आए तो इन लोगों ने आपस में बांट ली, छीन ली और मुझे शूट करने का मौका भी नहीं दिया। तो चलिए हम आपको बताते भी रहेंगे कि कौन सा सामान हमने इस वाली मार्केट से, बुध वाली मार्केट से लिया था। तो ये मार्केट मेरे दिल के करीब इसलिए है और हम यहाँ पर अक्सर इसलिए आते हैं क्योंकि मेरा कॉलेज भी इसी जगह था। और मेरे कॉलेज का नाम है करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स। अब तो डिग्री कॉलेज हो गया है, तब भी था लेकिन तब इंटर कॉलेज लिखा जाता था, लेकिन अब जो है डिग्री कॉलेज। और उस वक्त पे हमारी प्रिंसिपल मैमूना मिस हुआ करती थी और तब वो जो है रिटायर होने वाली थी और शायद अब वो हैं कि नहीं हैं और मुझे पता नहीं है क्योंकि काफ़ी इतने सारे साल हो गए मेरा कॉलेज जाना ही नहीं हो पाया। कोई वजह नहीं थी, शादी के बाद गए थे क्योंकि मेरे पेपर्स हो रहे थे हाई स्कूल के। तो हम लोगों ने बुध की मार्केट में शॉपिंग कर लिया था और इसी निशातगंज में गुड बेकरी भी है। और हम निशातगंज आएँ, बादशाह नगर आएँ, बुध की मार्केट करें और गुड बेकरी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है यार। यहाँ तो आना बनता ही बनता है क्योंकि यहाँ की पेस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ की पैटीज़ मुझे बहुत पसंद है और नमकीन वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये पेस्ट्री और ब्रेड और जो है पैटीज़ वगैरह आप यहाँ की ट्राई करके देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की होती है। तो हमने यहाँ से ये सारी चीज़ें ली। और जब हम यहाँ आते थे, जब हम बहुत बीमार चल रहे थे, मेरा जो है तकरीबन 1 साल इलाज चला, तो मुझे बराबर 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर के साथ जो है मतलब डॉक्टर के पास आना पड़ता था दिखाने के लिए। तो इसी गुड बेकरी में हम निशातगंज जब पहुँचते थे तो इसी जगह पे डॉक्टर ने चिकना खाने के लिए मना किया था, लेकिन मन को कहाँ तक इंसान मार सकता है। इस जगह पे आए और हम कॉफ़ी और पेस्ट्री ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सोचिए दोनों कॉम्बिनेशन वो भी मीठा था, मुझे शुगर नहीं थी। तो ये सब इलाज के बाद मुझे शुगर हुई, तो जो है फिर मैंने तो यहाँ पर कॉफ़ी और पेस्ट्री खानी है। बारिश तेज़ हो गई, हम लोग बाहर निकल आए गुड बेकरी से, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और दोपहर लंच का टाइम हो रहा था। आज मैंने जो है पेस्ट्री और कॉफ़ी नहीं ली, उसकी वजह ये थी कि मेरी शुगर थोड़ी सी जो है हाई थी, तो मैंने नहीं खाया कोई चीज़, क्योंकि दोनों चीज़ मीठी होती है। तो भूख लग रही थी और बगल में जो मैंने देखा, जहाँ पर हम लोग बारिश से बचने के लिए खड़े थे, बिल्कुल गुड बेकरी के बगल में ही है, तो वहाँ पर जो है भैया जो थे गरम गरम पूरियाँ और सब्ज़ी, और जो लोग दोपहर में 2 बजे का टाइम जो होता है वो लंच ब्रेक का होता है, तो आसपास काफ़ी ऑफिस है वहाँ पर, तो कुछ लोग खाने आ रहे थे और पानी बरस रहा था और कढ़ाई में से गरम गरम पूरियाँ तल के निकाली जा रही थी और सारे लोग खा रहे थे। तो जो है इस तरह से खड़े होकर मैंने कभी खाया नहीं और खा भी नहीं सकते हैं। तो फिर हम लोग जो है विकास नगर आ गए और जब पानी थोड़ा सा कम हुआ, ये मान के चलिए कि हम लोग भीगते ही हुए आए, वही फुहार, पूरा दिन फुहार लगी रही यार। और उसके बाद जो है ये विकास नगर, खुर्रम नगर विकास नगर है ये। और यहाँ पर जो है टुंडे कबाबी जो हैं उनकी फ्रेंचाइजी यानी पर उनकी ये जो ब्रांच खुली हुई है। तो ये मैंने बताया था जब मेरा इलाज चल रहा था तो अक्सर डॉक्टर मुझे विकास नगर बुला लेते थे, या तो वो डालीगंज में ही बैठते थे, डॉक्टर शकील करके थे। और वो खाला बाज़ार थाना के पास एक इंग्लिश हॉस्पिटल है, तो उसी में मतलब वो फिजिशियन या सर्जन हैं, तो इन्हीं से मेरा इलाज चल रहा था। उन्होंने मेरा एक ऑपरेशन भी किया हुआ है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी किस चीज़ का। तो यहाँ पर जब हम लोग आए तो हम लोगों ने पराठा मंगाया, कबाब मंगाए, रोस्टेड मंगाया, बिरयानी मंगाई। तो फिर जो है पराठे इनके काफ़ी सॉफ्ट थे, लेकिन जो आपको अमीनाबाद में टेस्ट मिलता है कबाब का, तो मुझे कुछ कबाब में 19-20 का फ़र्क लगा। सॉफ्ट तो बहुत था इनका कबाब, लेकिन जो टेस्ट अमीनाबाद वाले टुंडे कबाबी में है वो इसमें नहीं मुझे मिला वो जायका।
यानी कि अगर आप मुझे कहोगे कि 10 में से कितना नंबर दोगे तो मैं इसे 10 में से 7 नंबर देना पसंद करूँगी। लेकिन हाँ, इनके पराठों को मैं 10 में से 9 नंबर दूँगी, क्योंकि इनके पराठे बहुत अच्छे थे। इनका जो चिकन रोस्टेड था वो तो आला दर्जे का था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मानिए उसको हम 10 में से 10 देंगे। और बिरयानी भी जो है, जो आपको अमीनाबाद में मिलती है टुंडे कबाबी के यहाँ खाने के लिए, वो वाला जायका इसमें नहीं था। और ये चावल भी थोड़े से मुझे डिफरेंट लगे। तो जो ये बिरयानी थी, बस ये था कि जायके में जो है ऐसा नहीं था कि उससे बिल्कुल सेम थी। मैंने कहा ना, जैसे कबाब में 19-20 का फ़र्क था, वैसे ही बिरयानी में भी। और देखिए बिरयानी की गरम गरम भाप निकल रही है, और ऐसे खाने सामने हो, और 15 दिन पहले का वीडियो हो, आप एडिट कर रहे हो वॉइस ओवर कर रहे हो, तो यार फिर से मुँह में पानी आ जाता है, और दिल बहुत शिद्दत से जो है करता है कि बस इसको खा लूँ। तो ऐसा होता है, तो मज़ा ही आ गया था। तो जब आप भूखे भी हो ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सामने कुछ भी रख दो तो जो है क्या कहते हैं, सब अच्छी लगती हैं। वैसे अच्छी थी, ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो अमीनाबाद वाला टेस्ट है टुंडे कबाबी का, वैसा बहरहाल जो है मुझे नहीं लगा। तो जो है यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा जो है बिरयानी लिया, और रायता हम नहीं खाते हैं, क्योंकि दही की जो तासीर होती है वो मुझे साइनस के लिए मुझे सूट नहीं करती है। और मेरे बेटे को तो बिल्कुल भी बिरयानी नहीं अच्छी लगी। तो हमने कहा कि आप फिर कुछ और मंगा के खा लो, लेकिन अब तो ऑर्डर कर चुके थे, खाना ही खाना था। तो उतनी देर में आ गया, जिसकी हम बहुत तारीफ़ कर रहे थे, चिकन रोस्टेड। तो अगर आप अमीनाबाद नहीं जा रहे हैं, और आपको जो है आप कहीं आसपास हैं, निशातगंज, बादशाह नगर, तो आप जैसे आएँ तो यहाँ का जो है रोस्टेड आप ज़रूर से ज़रूर जो है एंजॉय करें। तो मुझे अच्छा लगा। और हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें मंगा ली थी, तो हम लोगों ने फिर रोस्टेड जो था वो थोड़ा सा पैक कर लिया था। और ज़िया को भी अच्छा लगा ये। तो जो है आप ये खा सकते हैं, ये बहुत मज़े का था। इनके पराठे बहुत अच्छे थे, बहुत सॉफ्ट थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है खाना जो है बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और बस यही हो रहा है कि बस मैं फिर से खा लूँ और चली जाऊँ, देख देख करके ये रोस्टेड देख करके ना, आपके भी जो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं ना कि बस मुंह में जा करके इस रोस्टेड को आप खाएंगे तो एक जायके का ज़ोरदार सा ब्लास्ट होगा। तो जो है इस तरह से चिकन जो है खाने में मुझे इस तरह से, मतलब चिकन ऐसे ग्रेवी में ऐसे नहीं पसंद है, लेकिन हाँ रोस्टेड चिकन अगर अच्छे से, मतलब इसका जो मीट था वो बहुत टेंडर था। मुझे चिकन रोस्टेड खाना बहुत पसंद है, चिकन के पकोड़े भी बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है भरपेट खाना खा लिया है। और जो हम लोगों ने मंगाया था तकरीबन 450 के आसपास का जो है इसका बिल आया था। तो जो है अब हम लोगों ने सोचा कि भाई अब शाम हो रही है, फिर यहीं पर बैठे बैठे हमने अपने घर फ़ोन किया, घर की खैरियत ली, मम्मी पापा ने खाना खाया कि नहीं खाया, और शाम की चाय इन लोगों ने पी कि नहीं पी, क्योंकि 5 बज रहे थे जब हम लोग यहाँ से निकले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहू से बात हो गई थी, फिर तसल्ली हो जाती, क्योंकि घर के जो, मतलब घर की जो मेन जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर है, सारी जिम्मेदारी। तो घर से निकलते हैं तो मुझे कई बार फ़ोन करके ज़िया को, राजा को, फिर बहू को सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हाँ मम्मी पापा सही से हैं, किसी की तबीयत तो नहीं ख़राब हुई है, कोई आया गया तो नहीं। क्योंकि अल्लाह पाक ने जो है, बहुत छोटे थे हम जब, तब से मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारी डाली है, तो आज तक वो ज़िम्मेदारी जो है बनी हुई। और बचपन में मेरा सबसे फेवरेट गेम हुआ करता था मम्मी बनना। और मेरी मम्मी साड़ी बहुत पहनती थी, तो वो साड़ी पहन करके मम्मी ताले में बंद करके चली जाती थी, और हम साड़ी पहन करके 2 बहन और 1 भाई मेरे, उनकी हम जो है मम्मी बना करते थे और उन लोग को डांटा करते थे। तो बस उसके बाद से घर आ गए, और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।